कि जो माखन चोरी की लीला है अत्यंत रसमयी लीला है, सभी को बहुत आनंद आएगा, सब बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन यशोदा मैया कभी इस लीला के दर्शन नहीं कर पाएगी। उन्हें तो हमेशा उल्हाने सुनने को पड़ेंगे, शिकायतें सुनने को मिलेगी, अपने आंखों से वो कभी दर्शन नहीं कर पाएगी इस लीला का। तो ऐसा क्या करूं कि सबसे पहले दर्शन ही यशोदा मैया। तब भगवान थोड़ा सोचते हैं, फिर भगवान कहते हैं कि काम करते हैं, सबसे पहले चोरी घर पर ही करते हैं। भगवान कहते हैं कि घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं। महाराज देखिए, ऐसे गलत बात है, चोरी नहीं करनी चाहिए कभी, बहुत गलत बात है। लेकिन चोरी करने के लिए भी दिमाग चाहिए। कोई समझदार व्यक्ति, होशियार व्यक्ति, चालाक व्यक्ति ही चोरी कर सकता है। यानी चोरी कर सकता है, यानी चोरी करके पकड़ा ना जाए। ऐसे तो चोरी कोई भी कर ले, लेकिन पकड़े जाएंगे अगर चोरी करनी ठीक से नहीं आती होगी तो चोरी करना कोई आसान बात नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि अगर पहली चोरी बाहर करी और पकड़े गए तो सब यही कहेंगे कि भाई जब करनी आती ही नहीं थी तो करी क्यों, पहले सीख कर आते ढंग से। तो भगवान कहते हैं घर में पकड़े गए तो कौन कुछ कहने वाला है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि घर में पक्को हो ये कि बाहर करने जाऊं। तो पहली चोरी भगवान घर पर करते हैं। कैसे? दोपहर के समय सभी सो रहे, दोपहर के समय सब वहां सोते थे ब्रज में। तो सब सो रहे थे। ठाकुर जी धीरे धीरे दबे पांव, बिना कोई आवाज किए भगवान माखन के कमरे में जाते हैं। हर घर में माखन का एक कमरा था जहां दूध, दही, माखन की हांडियां रखी जाती थी। तो भगवान उस कमरे में जाते हैं, माखन की एक मटकी को अपनी तरफ खींचते हैं, हाथ अंदर डालते हैं, नवनीत निकालते हैं। नवनीत यानी, नवनीत किसे कहते हैं? माखन का गोला। नवनीत यानी माखन का गोला। तो वो नवनीत बाहर निकालते हैं। भोग लगाने ही वाले हैं कि सामने भगवान को कांच दिखता है, कांच में अपना प्रतिबिंब। अब छोटा सा बालक है जिसने पहली बार कांच देखा है, उसे नहीं पता कांच क्या होता है, अपना खुद का प्रतिबिंब क्या होता है। तो सामने वो अपने आप को देखते हैं, तुरंत हाथ पीछे कर लेते हैं। भगवान कहते हैं अच्छा, ये मैया बड़ी होशियार है। मैया ने माखन की रखवारी के खातिर एक छोरो पहले से ही खड़ा रखो है और ये चुपचाप मेरी चोरी देख रहे हो। अब ये मैया से कहेगो कि मैया कन्हैया चोरी करे। ठाकुर जी उस बालक से कहते हैं, देख तू भी छोरो, मैं भी छोरो, तू मेरी चोरी मैया से मत कहिए, क्योंकि जो माखन है ना, मैं ये अकेले नहीं खाऊंगा, तो भी खवाऊंगा। और हाथ बाहर कर ठाकुर जी कहते ले खा ले। ठाकुर जी ने हाथ आगे किया तो उस प्रतिबिंब ने भी हाथ आगे किया। अब भगवान के हाथ में माखन तो उसके हाथ में भी माखन है। भगवान कहते अच्छा, अब मेरी आत्मा ठंडी है गई। मैं सोच रहा तो मैं ही एक चोर हूं, तू तो मेरे से भी पक्को चोर निकलो। तूने पहले से ही माखन ले रखो है। ठाकुर जी कहते अच्छी बात है, चोर चोर मौसेरे भाई, तू मेरी चोरी मत कहिए, मैं तेरी चोरी नहीं कहूं। अब पीछे से यशोदा मैया, रोहिणी माता ये दृश्य देख रही है कि भगवान कैसे अपने प्रतिबिंब से बातें कर रहे हैं। जब भगवान की बातें खत्म हो जाती है तब यशोदा मैया आवाज लगाती है, कन्हैया। ठाकुर जी डर जाते हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे। यशोदा मैया आती है, कन्हैया यहाँ क्या कर रहा है? ठाकुर जी कहते मैया, मोहे माखन को लोभ ना है, पर मैंने सोचा कि मेरी माता इतनी मेहनत से माखन निकाले तो मैं माखन की रखवाली के खातिर इस कमरे में आया। ठाकुर जी कहते मैया, मैंने देखा कि एक कालो करूटो छोरो खड़ो होकर माखन चुरा रहा।
मैया कहती कालो करूटो छोरो। बोले हाँ। बोले काय कालो, और तूने कुछ कहा उससे? बोले मैया मैंने उससे कहा कि तू माखन क्यों चुराए, तो मैया से जाकर मांग ले। तो बोले तो फिर उसने क्या कहा? बोले मैया वो कालो करूटो छोरो, मैं नंदराय को छोरो, मेरे घर में मुझे ही आंख दिखाए। भगवान सोच रहे वो कुछ कहे इससे पहले मैं ही कह दूं, अपनी सफाई दे दूं। मैया कहती अच्छा तो कहाँ है वो कालो करूटो छोरो? ठाकुर जी यशोदा मैया का हाथ पकड़ते खींच कर लाते हैं, अपने प्रतिबिंब के सामने खड़े होकर अपने ही प्रतिबिंब से कह रहे ये रो कालो करूटो छोरो। मैया कहती है कन्हैया ये कालो करूटो छोरो तू ही है। यशोदा मैया भगवान को गोद में लेती है। मैया कहती है देख मैंने तुझे गोद में लिया तो उस प्रतिबिंब की माता ने भी उसे गोद में लिया। ये कांच है, इसमें हमारा ही प्रतिबिंब दिखता है। और ठाकुर जी को गोद में लेकर अब पूरे ब्रज में मैया घूम रही है, सबको बता रही है कि आज कन्हैया ने ऐसी लीला करी है, अपने प्रतिबिंब से बातें करी है। इतना प्रेम है हमारा।